चीज़ मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो या तो कोई थर्ड पार्टी है जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि कोई एनर्जी हो वैसी, है ना। लाइक होती ना कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़, तो मुझे ना यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। कोई थर्ड पर्सन हो सकती है जो उनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है ऐसी कि आपके पार्टनर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, वो कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है थर्ड पार्टी में, कोई मेल पार्टनर भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई फैमिली भी हो। ठीक है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपके लिए चेंज हो गया है, उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए बदल गया है। करंट एनर्जीज़ देखो क्या आ रही है। करंट एनर्जीज़ यहाँ पर देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी कह रही हैं कि आपके पार्टनर की जो हिडन एनर्जीज़ है वो आपके लिए ही है। ठीक है, वो आपके लिए ही है, मतलब उनके मन में दिल में आप हो और आपके अलावा कोई नहीं है। वो इस वक्त करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ में स्टक भी दिख रही है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि कोई एनर्जी है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। यस, डेफिनेटली समटाइम्स कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ को मैंने दोबारा से भी चेक किया, क्रॉस चेक किया। यस, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए ही है और वो उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक लविंग केयरिंग एंड अटैचमेंट है। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंजेस है, वो अपनी एनर्जी में नहीं है। ठीक है ना, वो अपनी एनर्जी में नहीं है, इसीलिए आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, इसीलिए आपको बार बार अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे फ्यूचर क्या है। देख रहे हो आप? ओके, देखिए अगर फ्यूचर की बात करें कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स फ्यूचर में क्या है, तो फ्यूचर में एनर्जीज़ में चेंजेस तो आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लविंग एनर्जीज़ भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक मेरे को ना यहाँ पर जो निगेटिविटी दिख रही है उसे रिमूव करने की ज़रूरत है, तभी फ्यूचर में बदलाव पॉसिबल है। ठीक है, फ्यूचर में बदलाव तो है, नो डाउट कि बदलाव है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आपके लिए शेयरिंग दिख रही है, कहीं कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा वो आपको केयर कर रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा उनके साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। बट ये जो निगेटिविटी है ना उसे रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्शन भी उनका यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए, और एक्शन में मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो समझ भी रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। और रीडिंग जो करने जा रही हूँ वो रीडिंग कैंडल से करने जा रही हूँ। यस, आपने देख ही लिया होगा मैं कैंडल से रीडिंग कर रही हूँ। दैन उसके बाद मैं टैरो कार्ड से चेक करूँगी। देखिए करंट एनर्जीज चेक करूँगी आज की, अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए, एंड आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में ब्रेक ना हो जाए या रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट ना हो जाए, तो आगे के चांसेस क्या है फ्यूचर के। ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम लेकर आपको रीडिंग देखनी है, जिसकी एनर्जी जाननी है। एक नाम लेना है, उस व्यक्ति की एनर्जीज आपके सामने मैं लाकर रख दूंगी। टैरो से कोई चीज़ नहीं छुपती है, कैंडल से मैं एनर्जीज पूरी चेक करूंगी, कोई भी चीज़ नहीं छुपेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये बात याद रखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना। तो चलिए सबसे पहले मैं एनर्जीज को ही चेक करती हूँ, एंड नाम ले लीजिए आप जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम ले लें। ओके, देखो करंट एनर्जीज इस व्यक्ति की जिसके लिए आप इस वक्त सोच रहे हो, जो आपके मन में है, दिमाग में है, दिल में है। देखो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर कि जैसे
कोई पर्सन है इसको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, या कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ को लेकर कुछ पता भी ना हो लेकिन डाउट्स हो, क्योंकि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में जो मुझे दिख रहा है उसमें उनका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है। एक अजीब सा बिहेवियर जो पहले में भी नहीं होगा। आप देख रहे हो आपके पार्टनर पहले इतना साइलेंस नहीं रहते थे जैसे मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर अब साइलेंस भी रह रहे हैं, आपका रिस्पांस भी कम दे रहे हैं, आपकी बातों का रिस्पांस कम दे रहे हैं, आपके मैसेज, आपकी कॉल का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, या कम दे रहे हैं, या बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से करंट एनर्जीज आ रही है ना, उस तरीके से ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है। मुझे लग रहा है कई कई लोगों में तो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया आपके नो कांटेक्ट को, और पार्टनर जो है वो बिल्कुल भी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है। ठीक है, करंट एनर्जीज आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे आपकी करंट एनर्जीज में चेक कर रही हूँ। ओके, मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो मुझे, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। आपके पार्टनर का बदलता बिहेवियर, आपके पार्टनर का जो इस समय आपके पार्टनर का जो आपके लिए आप जो फील कर रहे हो ना, या जो चीज़ें आप अब महसूस कर रहे हो, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, या आपके साथ धोखा किया है, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डाउट्स कर रहे हो। क्योंकि आपके पार्टनर ना, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का बिहेवियर भी चेंजेस है, और आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील कर रहे हो, आपकी डिस्टेंस बना रहे हैं, आपको लगातार अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सामने से इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रेजेंट में मुझे दिख रही हैं, और इसी वजह से आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है उनके ऊपर कि ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर ये किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं आपसे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। चलिए पास्ट चेक करते हैं आपका। ओके, पास्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ही बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, मुझे पास्ट में ना आप लोग मैरिज कपल की तरह दिख रहे हो, मैरिड कपल की तरह। चाहे आप एज डिफरेंस में हो, चाहे आप सेम एज के हो, और चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे आप का कोई भी लव रिलेशनशिप क्यों ना हो, इस पर्सन के साथ आपकी और इनकी दोनों की एनर्जीज एक मैरिड कपल की तरह दिख रही है। ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते थे, या हो सकता है बोलते भी हों, आप भी इनको अपना हस्बैंड या वाइफ की तरह ही ट्रीट करते थे। या फिर हो सकता है कि आपने कोई मैरिज की हो, कोई शादी की हो अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब एक हिडन एनर्जीज आ रही है, मतलब जैसे होता है ना कि पब्लिश नहीं करना, वो चीज़ दिख रही है। नज़र बहुत लगी है गाइस, आपके पास्ट में ही मेरे को दिख रहा है। अब प्रेजेंट में जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है वो इसीलिए हो रही हैं, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, और आपके पार्टनर का जो लव दिख रहा है ना आपके लिए, उसमें नो डाउट उसमें तो नज़र लगनी ही लगनी थी। पता है क्या, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग्स में रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही हो उनकी ज़िंदगी में, बस और कोई है ही नहीं। और सच में गाइज, पास्ट को देखे ना तो प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर ना मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में तो आज आपके बीच में इतना कुछ हो रहा है जो कि पास्ट में तो, अगर हम पास्ट में होते या पास्ट की बात करें तो प्रेजेंट में ऐसा होने ही नहीं चाहिए था। आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट सेम होना चाहिए था। बस पास्ट में तो चीज़ें इतनी अच्छी थी कि पार्टनर खुद आपको आकर मतलब प्रपोज करना, खुद से आगे से कॉल करना, मैसेज करना, या बार बार आपको अप्रोच करना, या बार बार आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टिविटी उनकी बहुत गहरी थी। मुझे लग रहा है कि आधी आधी रात या
नाइट से लेकर मॉर्निंग तक आप सिर्फ बातें करते थे। मतलब ऐसा दिख रहा है कहीं कहीं कि आपको पता ही नहीं चलता था कि रात कब बीत गई। सुबह के 4 या 5 भी बज जाते थे आपको बातें करते करते। मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि एनर्जी सबके साथ ना हो, लेकिन कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि आपने ना बहुत मतलब आपने ना, क्योंकि देखो आपके प्यार में बहुत सच्चाई थी, आपके रिलेशनशिप में बहुत गहराई थी, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लेकर, मतलब उस समय अगर पास्ट में मैं, पता है क्या, मुझे पास्ट इतना अच्छा दिख रहा है ना कि मेरा प्रेजेंट में ये चीज़ का मन ही नहीं कर रहा है कि मैं प्रेजेंट की रीडिंग करूँ। मुझे पास्ट इतना सुंदर दिख रहा है। पास्ट में ना मतलब एक दूसरे को लेकर मिलने की चाह रहती थी कि बस अब हम मिल जाएं, बस हमारा कांटेक्ट हो जाए, हर टाइम बात करना, हर टाइम एक दूसरे को लेकर बहुत फील करना। मुझे लग रहा है कई लोग तो लिव इन में भी रहे हैं या लिव इन रिलेशनशिप आपका रहा है, एक साथ रहे हो बहुत लंबे टाइम तक। देखो गाइस, प्रेजेंट की सिचुएशन सच बता रही हूँ मैं, प्रेजेंट की रीडिंग में कर जरूर रही हूँ, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरे को खुद को शॉक दूँ मैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अब आ गई है जो पहले नहीं थी, नज़र लगी हुई है। आई थिंक आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है, या जो आपके पार्टनर का बदलता बिहेवियर, उनका इग्नोर करना या उनका आपसे बात नहीं करना, आपको अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, गुस्सा होना, एनर्जीज निगेटिव हो रही हैं। थोड़ा सा ना निगेटिविटी को रिमूव करने की ज़रूरत है भाई, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन आई तो पास्ट से ही है ना। पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि इनकी तरफ कोई थर्ड पर्सन ट्रैक्ट हो रहा हो सकता है, क्योंकि पास्ट से कुछ चीज़ें आपकी बदलने लगी थी। नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। उस टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब प्रेजेंट में पार्टनर देखो आपको कितना इग्नोर कर रहा है, कितना ज़्यादा उनका बिहेवियर आपके लिए ऐसा हो गया है कि जैसे मतलब आपको खुद को ही फील होता होगा। अच्छा, अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। एस दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई, एन, आर, वी, ए है, एच है, सी है अल्फ़ाबेट, आई है अल्फ़ाबेट, के है, जी है, एंड ओ है अल्फ़ाबेट। बहुत सारे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, पूरी ABCD दिख रही है। मतलब आप इतना समझ लो कि आज के एनर्जीज में मुझे अल्फ़ाबेट काफ़ी दिख रहे हैं। वाटर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, वाटर साइन, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के हो सकते हैं ये पर्सन आपके, एंड वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड फायरी में लियो, एरीज एंड सजिटेरियस, टॉरस एंड जेमिनी। मतलब एनर्जीज इतनी ज़्यादा आ रही है। तो देखो सीधी सी चीज़ दिखाई दे रही है कि प्रेजेंट में सिचुएशन चेंज हुई नहीं है, नज़र बहुत लगी है, पॉलिटिक्स बहुत होने लगी है आपके रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप जानते हो, और ये भी हो सकता है कि आपको डाउट हो, क्योंकि पार्टनर का बिहेवियर तो बदला है। देखो मैंने कई बार आपको बोला है कि अगर आप जानते हैं थर्ड पार्टी को, तो आप उसके लिए अलग ब्रेसलेट ले सकते हो निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। और अगर आप नहीं जानते हो, कई लोग होते हैं नहीं जानते हैं थर्ड पार्टी को, तो हम उसके लिए भी आपको ब्रेसलेट देते हैं कि ताकि आपके रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ अब चीज़ें ठीक रहें, अब चीज़ें बदल जाएं, अब जाके चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि ऐसे तो जो सिचुएशन दिख रही है ना, उस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। जो निगेटिविटी है या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो आपके पार्टनर इस वक्त जिस एनर्जीज में है ना, वो इस एनर्जीज में खुश नहीं है। वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्ट थे, वो अब इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब डाउन आ रही है। लग रहा है उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको करियर में परेशानी है, वो खुद भी बहुत परेशान है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि शायद पहले नहीं थी। मतलब आप देखो ना कि आप लोग के बीच में कोई ना कोई वजह से दूरियां आ ही रही हैं, दूरियों के रीज़न बढ़ते जा रहे हैं। पार्टनर इतना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं अभी भी, ये पर्सन, चाहे एज डिफरेंस हो, चाहे आप लोग के बीच में कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो। मुझे इसमें एक प्यार करने वाला इंसान दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है आज भी, लेकिन उसके और आपके बीच में निगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, तो इन्हें दूर करने की ज़रूरत है। चलिए थोड़ा सा टैरो से भी चेक कर लेते हैं
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो पास्ट में जो सिचुएशन थी प्रेजेंट में आकर एकदम बदल गई, जबकि पास्ट में प्यार वही था, अटैचमेंट वैसा ही था और प्रेजेंट में भी वैसे ही अटैचमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं व्यूवर्स, तो आप भी बोलोगे कि हाँ मेरे अंदर प्यार है, अभी भी वैसा ही प्यार है, बल्कि मैं आज इससे और भी ज़्यादा प्यार या लव करता हूँ या करती हूँ। और यहाँ पर ये दिख भी रहा है कि आपका प्यार कम नहीं हुआ आपके पार्टनर के प्रति, बल्कि आपका प्यार आपके पार्टनर के प्रति और ज़्यादा बड़ा ही है ना। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर आपकी दिख रही है, लेकिन अब जो चीज़ें दिख रही है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी भी ऐड हो गई हैं। एक तो अंदर से हिडन नाराज़गी आपकी भी आ रही है, देखो यहाँ पर हिडन एनर्जीज आपकी भी नाराज़गी वाली आ रही है। दूसरा चीज़ आपको ना, अब आपको भी आपके पार्टनर के ऊपर उतना ट्रस्ट तो नहीं रहा है। दूसरा ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उससे आपको थोड़ा बाहर आना होगा। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, और ब्रेसलेट पहनने से पहले अपनी एनर्जीज ज़रूर चेक करवाओ। निगेटिविटी की वजह से भी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, या फिर आपका कोई भी चीज़ हो, निगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा चिंताएं, फिक्र, और चंद्रमा भी अगर आपका डाउन है और आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको चिंताएं बढ़ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स है, हर वक्त आपके रिलेशनशिप की चिंता लगी रहती है, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, इन चिंताओं से बाहर आइए। अपनी एनर्जीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप इसको पहन के रखें, बाकी का चीज़ें आपकी अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को स्ट्रेस में डालने की। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, है ना, और सेल्फ लव करने की भी देखो बहुत ज़रूरत होती है। कुछ लोग सिर्फ दूसरों से लव करते हैं, ठीक है ना, अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपने आप को भी तो याद रखो, आप अपने आप को भी तो प्यार करो ना। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और यहाँ पर ये जो ब्रेसलेट है, इनको धारण करके रखो, इससे निगेटिविटी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है निगेटिविटी से कि तुम जाओ, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, वो आएगी ही नहीं। मैं पहन के रखती हूँ, मेरे को तो देखो, मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने जब से ये पहने मुझे बहुत गुड रिजल्ट मिले हैं। सबसे पहले चीज़ तो कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा हीलिंग भी करती हूँ अपनी, और सेल्फ हीलिंग तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ भाई। जब मैं दूसरों की हीलिंग करूँगी तो मैं खुद को भी तो चार्ज रखूँगी ना, अपने चक्रा को क्लीन रखूँगी। एंड मैं ब्रेसलेट, उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, निगेटिव एनर्जीज आपसे कोसों दूर रहती है, आती ही नहीं है, चली जाती है। तो उससे अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है, बट एनर्जी चेक करके। बहुत सारे लोग आते हैं, मैम हमें ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है, आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेसलेट में आपको चार्ज करके, मंत्रा करके, एक्टिवेट करके दे रही हूँ, बट आपको एनर्जी चेक करवा कर ब्रेसलेट पहनना चाहिए, क्योंकि हर एनर्जीज के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट अलग अलग होते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपने मेरी बात समझी होगी। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, ब्रेसलेट हीलिंग, किसी के लिए भी आपको कोई भी चीज़ बुक करनी है तो आप मेरा नंबर नोट कर लो फटाफट से, 9540119650। एक ही नंबर है बस, इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग, ब्रेसलेट कुछ भी बुक नहीं होता है, सिर्फ 9540119650 यही नंबर है। और इस नंबर पर ओनली आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके, ठीक है। चलिए, अभी ना सारी बातों को छोड़ देते हैं और दोबारा से राशियां बताऊंगी मैं कुछ। देखो, राशियां एक्वेरियस है, तुला राशि है, वृषभ राशि है, वर्गो राशि है, धनु है, कन्या है, मकर है, मेष राशि है, कैंसर और सिंह राशि है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, फर्स्ट कार्ड में मुझे यहाँ पर जस्टिस दिख रहा है। देखो, एक चीज मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इस वक्त कुछ ना कुछ आप ऐसा फेस कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा हो कि हे ईश्वर मेरे साथ न्याय करो, मैंने तो अपने इस रिश्ते में सब कुछ गवा दिया, मैंने तो अपने इस रिश्ते में सब कुछ कर दिया, फिर भी मुझे वहां से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला इस पर्सन की तरफ से। ना तो ये मेरा पर्सन हुआ, नहीं आज ये लाइफ में मेरे है।
तो अगर आप ऐसी चीज़ों में सोच रहे हो और आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हो, यकीन मानिए आपके पार्टनर भी सेम इसी सिचुएशन में है। आपको ताज्जुब लगेगी मेरी बात, लेकिन इस वक्त जो ये पर्सन मुझे दिख रहा है ना, ये पार्टनर की एनर्जीज आ रही है। इस वक्त जो ये पार्टनर है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स में है। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है जिसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हुई हैं। आज भी ये पर्सन आपसे लव करता है, आज भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, और ये पर्सन खुद चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस आओ। तो जो दूरियां आप दोनों के बीच में हो रही हैं उसमें आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं। तो जस्टिस आप भी मांग रहे हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उनको लिए इतना किया, फिर भी वो मेरा साथ छोड़कर चले गए या चली गई। आपके पार्टनर भी सेम इसी सिचुएशन में है। अब आप सोच के देखिए कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर इतने ट्रू फीलिंग्स में हो, इतने लव इमोशंस में हो, आपकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग आ रही, बट फिर भी आप एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। आपको लग रहा है कि वो दूर हो गए, उनको लग रहा है कि आप दूर हो गए, जबकि निगेटिविटी की वजह से आप में डिस्टेंस आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या कह रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि नीड है आपको एक दूसरे की बात को समझने की, नीड है आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की, नीड है आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हैं और आपके पार्टनर तो सच में बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके बिना ना एकदम अकेलापन फील करते हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की दिख रही है। लग रहा है कि दोनों ही लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आपकी एनर्जीज को देखे तो शायद ही आपके पार्टनर आपके माइंड से निकलते होंगे, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये बोल रही हूँ हर वक्त आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार, उनकी फीलिंग्स एंड एक इमोशनल एनर्जी सेट। दूसरा ना, कई लोगों की मुझे एनर्जीज ऐसी भी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तो वो नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर कार्ड है। मतलब सुंदर क्या है, मतलब सुंदर यहाँ पर क्यों मुझे लग रहा है कार्ड, मुझे अच्छा कार्ड क्यों लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, चलो एटलीस्ट इतना तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग्स में हो। अटैचमेंट आपके बीच में अभी भी है, चाहे कितनी भी दूरियां आ गई, कितनी भी नेगेटिविटी आ गई, लेकिन आपके प्यार को कोई कम नहीं कर पाया। ये चीज़ देखकर ना मैं खुश हूँ कि हाँ चलो, मैं कुछ ऐसे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो आपस में एक ट्रू कनेक्शन में है, एक ट्रू कनेक्शन में। क्योंकि आपको जस्टिस क्यों चाहिए? आपको जस्टिस इसलिए चाहिए ना क्योंकि आप अपने पार्टनर को लेकर आप थोड़ा सा इस वक्त नाराज भी दिख रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा उनसे शिकायतें भी हो रही हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ इस इंसान को दिया, लेकिन ये पर्सन आपको ना इग्नोर कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, इनका बिहेवियर में चेंजेस है और इनका बात करने का तरीका ही बदल गया आपसे। तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है और इसीलिए आपको लगता है कि यार मैंने इस इंसान के लिए इतना किया और आज ये इंसान मुझसे ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा इतना बदल गया। तो ये चीज़ आपको अंदर से ना परेशान कर रही है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें ठीक होंगी। देखो वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ ठीक देख लिया है और काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर ठीक भी लग रही हैं, और लेकिन नेगेटिविटी है तो मैंने आपको उसके लिए बता भी दिया है। आप एनर्जीज में थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आइए, है ना। नो डाउट कि आपकी जो सारी चीज़ें ना वो ठीक होगी। चलिए, राशियाँ बता दी हैं, अल्फ़ाबेट भी बता दी हैं, नाम लेकर देखना है इस रीडिंग को। एंड बॉटम से कार्ड लेंगे, बॉटम से ओनली बॉटम से, बॉटम एनर्जीज। चलिए बॉटम से लेंगे, एक बार और सफल करेंगे बॉटम से। द फूल की एनर्जीज है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में भी इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी कुछ शिकायतें दिख रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली की वजह से आप और ये दोनों दूर हो गए। काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर, पछता रहे हैं और उनको ना, मतलब उनको लग रहा है कि हाँ लाइक फैमिली है या थर्ड पार्टी है या जो भी है। देखो हर किसी की एनर्जीज में अलग अलग हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है ना, एनर्जीज में यहाँ पर बदलाव है।
आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर एक रिस्पेक्ट आ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है और वो खुद चाहते हैं कि अब आप उनकी लाइफ में आओ। गलतियां उनसे बहुत हुई हैं, बहुत मिस्टेक्स हुई हैं आपके पार्टनर से, देख के लग रहा है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो उनकी यही हुई कि उन्होंने दूसरों पर भरोसा किया, आप पर नहीं किया। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक। आज वो अपनी गलतियों को भुलाकर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया आपको बताना है, अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। मैंने बोला आपसे कि सेल्फ लव भी करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की भी, तो वो भी कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।